जुमला अर्ज कर रहा हूं कि जहां दुनियादारों के सर सजदा करें उसे काबा कहते हैं, और जहां जवारों के दिल सजदा करें उसे करबला कहते हैं। कोई कमाल बात लिखी है अल्लामा अब्द हुसैन नेशापुरी ने अपनी किताब में। मेरा कद छोटा है, बात बड़ी है। फरमाते याद रखे जमाना, समझ नहीं आती जाबिर शाह जी ये इत्तेफाक है या मौजज़ा। भाई जितना फासला मक्का सफा मरवा के दरमियान है, ठीक उतना फासला करबला रोज़ा हुसैन और अब्बास के दरमियान। अच्छा, इज्जत हुसैन की कसम, बात यहां अल्लामा ने रोक दी होती मैं बात आगे ही ना करता, यहां रुकती तो कभी ना करता। फासले हैं दो, एक मक्का में एक करबला में, एक सफा मरवा के माबैन और एक हरमैन के माबैन। दोनों फासले इत्तेफाक से एक हो गए। अब उस वक्त तो इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। अब आज तो रवाबित सूरत रफ्तार और शिद्दत इख्तिसार इतनी तेज है कि मिनट में पता चल जाता है दुनिया के उस कोने पे क्या टाइम चल रहा है या क्या मामलात और हालात चल रहे हैं। उस वक्त तो ऐसा नहीं था। लेकिन अल्लामा फरमाते हैं समझ नहीं आती इत्तेफाक है या मौजज़ा, जितना फासला सफा मरवा में। जाबिर शाह जी मुझे उस बंदे पे दुख लगेगा जो अभी तक तो बोल चुका, लेकिन ये बात जाया कर देगा। जितना फासला वहां है सेम उतना फासला यहाँ है। अल्लामा फरमाते हैं दुनिया वालों, इन दोनों फासलों के एक होने को दुनियावी इत्तेफाक न समझना। ये दोनों फासले इत्तेफाक तब होते जब कब्रें किसी आम बंदे ने बनाई होती। फरमाती है जो फासले एक हुए इन्हें इत्तेफाक समझ के इग्नोर न करना। इत्तेफाक तब, मेरे साथ रहिएगा, इत्तेफाक तब होता जब कब्रें किसी आम बंदे ने बनाई होती। अल्लामा फरमाते हैं कब्रें बनाई हैं, आखिरी सफ तक बेदार होना, कब्रें बनाई हैं हुज्जत खुदा सैयद सज्जाद ने, और अपने मजहरुल अजाइब हाथों से दोनों भाइयों की कब्रों के दरमियान मक्का सफा और मरवा जितना फासला खुद रख के कयामत तक आने वाली नस्लों को सैयद सज्जाद ने यही तो बताया है कि याद रखे जमाना, जहां इस्लाम का हज होता हो उसे काबा कहते हैं, और जहां इश्क का हज होता हो उसे करबला कहते हैं। मेरे भाई हज हैं दो, एक है वो जो मक्का में होता है, एक है वो जो करबला में होता है। हज बताऊंगा दो, एक इस्लाम वाला एक इश्क वाला। अब वो वाला जो हज है, एक हज वो, एक ये, सुनते जाइए, एक वो, एक तो हज है वो, और जो ये वाला हज है ना, इस हज करने पे वैसे 70 मिलते हैं, और सिंपल भी नहीं मकबूला मिलते हैं। उस वाले हज की रिक्वायरमेंट्स तो आप जानते हैं, जरा इस वाले की बताता चलूं कि ये जो इश्क सामने मैं कितनी बारी मेंबर कुटांगा ते तुसी मेरे नाल बोलोगे मैं जुमला तुहाडे ते केड़ा सोहना करके निछावर कर रहा, फकत मुस्कुरा छोड़ो। ये जो इश्क वाला हज है ना, जो करबला में होता है, मेरे सर पे कुरान रखिए, इस इश्क वाले हज के काबे को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। कहा मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूं। ये जो इश्क वाला हज है ना, इश्क वाला हज, असर शाह जी मुझे याद ही नहीं पड़ता, पिछले साल 21 सफर थी, बैनुल हरमैन था, जुमले पहली बार जुबान से करबला में निकले थे, और वो मंजर अभी तक शानी शाह जी मेरे जहन में खड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं ये जितने बैठे हैं ना, जितने, मौला का वास्ता, कोई एक भी ऐसा ना हो जो जानबूझ के बात को जाया करे। मेरे सर पे कुरान रखिए, ये जो इश्क वाला हज है ना, जो करबला में होता है, इसके काबे को हुसैन कहते हैं। इस इश्क वाले हज की मस्जिद हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं। इश्क छोड़ रहा हूं मिंबर, इश्क वाले फजाइल बिल्कुल तमाम हो गया। इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं। इश्क वाले हज की मस्जिद हराम को अब्बास, इमरान भाई जुमला सुनने वाला, इश्क वाले हज की मस्जिद हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं। बंदा अभी मजमे से खड़ा हो जाए अभी अभी और कह दे कि मैं जानता हूं कि ये इमाम हुसैन का घर है, और मेरा अकीदा है कि मेरा खाना, मेरी रोटी, मेरा रिज्क वो है जो मौला अली अलैहिस्सलाम के बच्चे भेजते हैं।
इन तमाम चीज़ों का क्लेम करते हुए बंदा उठ के कह दे अली अब्बास अस्करी इस हवाले से इस बात का लुत्फ नहीं आया, मैं ज़ाकरी यहाँ छोड़ के चला जाऊँगा, वरना आपका अपना मुकद्दर है, मेरा अपना नसीब है। इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं, इश्क वाले हज की मस्जिद हराम को अब्बासी अलमदार कहते हैं। इज्जत हुसैन की कसम, ये जो इश्क वाला हज है ना जो करबला में होता है, इस इश्क वाले हज का एहराम मातमी का काला लिबास होता है। मैंने कहा मिंबर छोड़ रहा हूं, बिल्कुल मसाइब पे आ गया। इश्क वाले हज का एहराम मातमी का काला लिबास होता। जुमला अगला कहूं, ये जो इश्क वाला हज है जो करबला में होता है, इस इश्क वाले हज में मकाम इब्राहिमी को अली अकबर कहते हैं। लिटरेचर के स्टूडेंट मेरे सामने बैठे, एक लम्हे के लिए जरा मोबाइल उठाइए और गूगल खोलिए और खाना काबा को सर्च कीजिए। जिस वक्त आप खाना खुदा का दीदार करने जाते हैं तो वहां एक जन्नत का पत्थर है जिसे हजर अस्वद कहते हैं, जिसे काबे ने सीने से लगा रखा है। कोई इत्तेफाक से ना 1.25 लाख का मजमा था मेरे सामने पिछले साल 25 सफर को, पहली मजलिस थी हमारी पाकिस्तान में। जनाब नदीम रजा सरवर साहब अलविदाई खिताब था अंचोली में, शब रंजो अलम अल जुल्फ़िकार के ज़रिए तमाम। 1.25 लाख का 1.25 लाख उर्दू स्पीकिंग अहले जुबान, कितनी देर बोलता रहा मुझे याद ही नहीं पड़ता। मैं जुमला पढ़ के मिंबर छोड़ रहा हूँ। इश्क वाला हज जो करबला में होता है उसमें मकाम इब्राहिमी को अली अकबर कहते हैं। वहां मक्के में एक जन्नत का पत्थर है जिसे काबे ने सीने से लगा रखा है। रखिए मेरे सर पे कुरान, करबला में उसी हजर अस्वद को अली असगर कहते हैं। बैठा है कोई मुश्किल बात का खरीदार जो अपना हाथ उठाकर मेरे मौला हुसैन को सलाम कर सके। करबला में उसी जन्नत के पत्थर को, उसी हजर अस्वद को, जवानी मानो, उसी हजर अस्वद को महसूस न कीजिएगा। जुमला आखिरी है, मैं आपका इम्तिहान लेकर मिंबर अपने मोहतरम के हवाले कर रहा हूँ। उसी हजर अस्वद, मेरे मौला तौफीक मिदत सराई बख्शिए, बिल्कुल आखिरी जुमला है, मिंबर मोहतरम के हवाले है। इश्क वाला हज करबला में होता है। जाबिर शाह जी उसके काबे को हुसैन कहते हैं, उसकी मस्जिद अल हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं, उस इश्क वाले हज के मकाम इब्राहिमी को अली अकबर कहते हैं, उस इश्क वाले हज के मकाम हजर अस्वद को अली असगर कहते हैं। पढ़ूं जुमला, रखिए मेरे सर पे कुरान, ये जो इश्क वाला हज है जो करबला में होता है ना, इस इश्क वाले हज में मकाम ज़म-ज़म उस पानी को कहते हैं जो कब्र गाजी का तवाफ कर रहा है।